जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसका रिटन एग्ज़ाम 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर का होगा। इस एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस का 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं और ऐसा ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा और 40 प्लस स्कोर कीजिएगा इस टेस्ट को लगाते समय। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? कर्नाटक में, केरल में, जम्मू कश्मीर और तेलंगाना। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी केरल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने, भारत में खारे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है चिल्का झील, बी है बैकाल झील, सी है टिटिका का झील और डी है बुलर झील। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी चिल्का झील बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में स्थित है। और मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सी है? तो बुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है आपके सामने, 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1971 में, 72 में, 74 और 75 में। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है? 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं 1975 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत क्यों की गई थी? तो जो अति पिछड़ा था, अल्पसंख्यक था, जो निर्धन था, उसका जीवन जो स्तर है उसको सुधार लाने के लिए उसमें 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है कि राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? 252, 225, 250 और 273। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है? राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी 250 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। राज्यसभा में अधिकतम सीट 250 हो सकती है। वर्तमान में कितना सीट है? तो 245 सीट है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 80 में किया गया है। और राज्यसभा को उच्च सदन और अस्थायी सदन भी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न आपके सामने, निशा गांधी डांस उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में, गुजरात में, राजस्थान, छत्तीसगढ़। बताइए 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है? निशा गांधी डांस उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं केरल, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न है आपके सामने, कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमिनो पेप्टीज और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है? कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है? जल्दी से कमेंट कीजिए 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं पेप्सिन, बिल्कुल ही सही जवाब है उनका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अटल पेंशन योजना के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? 21 वर्ष, 28 वर्ष, 30 वर्ष और 40 वर्ष। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है? अटल पेंशन योजना के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या रखा गया है? तो 40 वर्ष रखा गया है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 40 वर्ष बता रहे हैं, बिल्कुल ही उनका सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पानी में रखा नींबू ऊपर से देखने पर उठा हुआ प्रतीत होता है। क्यों प्रतीत होता है आपको बताना है। जब पानी के टैब में कोई रखा गया है, इसमें नींबू रखा गया है, जब ऊपर से हम इसको देखते हैं तो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत मालूम पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? प्रकाश के प्रवर्तन के कारण, अपवर्तन कारण, विवर्तन के कारण, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए यहाँ पर
कि खाना जल्दी पकाने के लिए उसमें क्या डाला जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ऑक्साइड और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है? खाना जल्दी पकाने के लिए उसमें क्या डाला जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो खाना को जल्दी पकाने के लिए इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डाला जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। इसका अणु सूत्र होता है NaHCO3 और यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र होता है Na2CO3। इसको धोवन सोडा भी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 प्रश्न आपके सामने। मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की शुरुआत कब की थी? 7 अक्टूबर 1950, 15 अगस्त 1950, 8 अक्टूबर 1960 और 13 अगस्त 1955। बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं 7 अक्टूबर 1950 बिल्कुल ही सही जवाब है। 11वां प्रश्न है आपके सामने। वायरस जनित रोग कौन सा है? टाइफाइड है, HIV है, मलेरिया है और दस्त है। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इनमें से कौन सा रोग है जो कि वायरस के द्वारा होता है? तो HIV जो एड्स होता है वो वायरस जनित रोग है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो टाइफाइड होता है ये जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है? 1, 2, 3 और 5। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है? तो भारत को कुल 5 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कौन कौन सा? तो प्रथम है जो कि उत्तरी पर्वत श्रृंखला, दूसरा है उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र, तीसरा है प्रायद्वीपीय भारत का पठार और चौथा है थार मरुस्थल और 5वां है समुद्री क्षेत्र। ये 5 भागों में बांटा गया है भारत के भौगोलिक भागों को। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह समिति, अशोक मेहता समिति, रघुराजन समिति और शिवरामन समिति। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं स्वर्ण सिंह समिति बिल्कुल सही जवाब है। देखिए मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया और जो कि 1976 में ये संशोधन हुआ था और इसको किस अनुच्छेद में रखा गया? तो 51 के ए में रखा गया, भाग 4 के ए में रखा गया इस मौलिक कर्तव्य को। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि मानव में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र की संख्या होती है? 20, 21, 22 और 24। बताइए 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मानव में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र की संख्या होती है? देखिए अलैंगिक का बात करें जिससे कि लिंग की निर्धारण नहीं होता है वो 22 जोड़ा होता है, 22 दूना 44। और जो 23वां जोड़ा होता है वो मेल में XY होता है और फीमेल में XX होता है। यही है जो कि लिंग को निर्धारित किया करता है। अगर मेल X देता है और फीमेल का लगे तो हमेशा X रहता है, तो XX मिलकर फीमेल का जन्म होता है और मेल अगर Y देता है और फीमेल X देती है तो यहाँ पर XY मिलकर लड़का का जन्म होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 22 जोड़ा। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि पंचायती राज किस भाग में वर्णित किया गया है? भाग 6 में, भाग 9, 8 और 10। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पंचायती राज किस भाग में वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाग 9 में। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि मोनाजाइटिस खनिज किस राज्य में मिलता है? झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, केरल में और उत्तराखंड में। बताइए 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मोनाजाइट खनिज किस राज्य में मिलता है? तो यह केरल में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन यहाँ तक आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। 17वां प्रश्न है कि कांच के निर्माण में किसका उपयोग होता है? वॉशिंग सोडा का, बेकिंग सोडा का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कांच के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो वॉशिंग सोडा, जिसको धोवन सोडा बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। बेकिंग सोडा जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे खाने वाला सोडा कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922, 30, 24। बताइए यहाँ पर
58वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड हुआ था जो कि 1922 ईस्वी में हुआ था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था और चौरी चौरा कांड के उपरांत ही इसे स्थगित कर दिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नंदी वर्मा ने, हर्षवर्धन ने, भीमदेव ने और रत्नदेव ने। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नंदी वर्मा ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 20वां प्रश्न है आपके सामने। देशबंधु चित्तरंजन दास पेशे से क्या थे? लेखक थे, वकील थे, इंजीनियर थे और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? देशबंधु चित्तरंजन दास पेशे से क्या थे? तो ये वकील थे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सागा दावा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम में, मणिपुर में, मेघालय में और मिजोरम में। बताइए 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सागा दावा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये सिक्किम में मनाया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं सिक्किम बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि भोपाल गैस त्रासदी के समय यूनियन कार्बाइड कंपनी का अध्यक्ष कौन था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भोपाल गैस त्रासदी के समय यूनियन कार्बाइड कंपनी का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वारेन मार्टिन एंडरसन। देखिए भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था वो 1984 ईस्वी में हुआ था और इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो कीटनाशक था जो मिथाइल आइसोसाइनाइड था, उसी का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने। आवर्त सारणी में वर्तमान में कितने तत्व है? 112, 116, 118 और 120। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? आवर्त सारणी, जो वर्तमान आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या पर आधारित है और मोस्ले द्वारा ये तैयार किया गया है। इसमें कितना तत्व है? तो टोटल इसमें तत्व है वो 118 है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 118 बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है आपके सामने कि आवर्त सारणी वर्तमान में कितने प्राकृतिक तत्व है? देखिए जो आवर्त सारणी है उसमें टोटल तत्वों की संख्या 118, लेकिन कितना है जो कि प्राकृतिक है? कुछ तत्व है जो कि अपने द्वारा मनुष्य उसको तैयार किया है, उसमें नेचुरल जो एलिमेंट्स है वो कितना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी 94 को है। 25वां प्रश्न आपके सामने। भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? 1, 2, 4 और 6। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत में कुल कितने शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी 6 बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। कौन कौन सा है? तो देखिए मलयालम, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, ये 4 हो गया। उसके बाद उड़िया और संस्कृत, ये 6 है जो कि शास्त्रीय भाषाएं हैं भारत में। 26वां प्रश्न है कि ईस्ट किण्वन का उपयोग किसमें होता है? ब्रेड बनाने में, बियर बनाने में। डी सी है उपयुक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? ईस्ट किण्वन का उपयोग किसमें होता है? तो ये ब्रेड बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है और बियर बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कुरान, जैन अवेस्ता, बाइबिल और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो बेहद ही सिंपल और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बाइबिल है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। कुरान है जो कि मुस्लिम का है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने कि त्रय उपनिषद किस वेद का है? ऋग्वेद का, सामवेद का, यजुर्वेद का, अथर्ववेद का। जो ऐत्रेय उपनिषद है वो किस वेद का है? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं यानी ऋग्वेद बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए ऐत्रेय उपनिषद है जो कि ऋग्वेद का है। सामवेद का कौन सा उपनिषद है? तो पंचविश। यजुर्वेद का कौन सा है? तो शतपथ उपनिषद है जो कि यजुर्वेद का है और अथर्ववेद का है वो गोपथ है। ये चारों याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि 1969 में कितने प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 12, 14, 16 और 19।
बताइए 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 1969 में कितने प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो टोटल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा ये राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि लिविंग रूज ब्रिज यानी जीवित जर का जो पुल है वो किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश में, सिक्किम में, मेघालय और छत्तीसगढ़ में। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में स्थित है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी मेघालय बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है उनका। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने। वांगला किस राज्य के गारो जनजाति का त्यौहार है। मेघालय का, आंध्र प्रदेश का, गोवा का और मणिपुर का। बताइए 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। वांगला किस राज्य के गारो जनजाति का त्यौहार है। तो यह मेघालय का है, गारो खासी जयंती है। ये तीनों जनजाति है जो कि मेघालय में है और गारो खासी जयंती नामक पहाड़ी पर ये सब निवास करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने। धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, उदासीन होती है और कार्बनिक होती है। बताइए 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो जितने भी धातु ऑक्साइड होती है सभी का जो प्रकृति होता है वो क्षारीय होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ तक सेशन आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे और जितने भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने के स्पेक्ट्रम में किस रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है। लाल रंग का, हरा रंग का, बैंगनी का और पीला का। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। स्पेक्ट्रम में किस रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है। तो देखिए स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा जो विचलन होता है वह सी यानी बैंगनी का सबसे अधिक होता है और सबसे कम विचलन होता है वो लाल रंग का। जिस कलर का विचलन सबसे अधिक होता है उसका तरंग दैर्ध्य कम होता है और जिसका विचलन सबसे कम होता है उसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 20 में, 21 में, अनुच्छेद 42 में और 40 में। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं अनुच्छेद 40 बिल्कुल ही सही जवाब है उनका। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की एसआई मात्रक क्या होता है। जूल होता है, वोल्ट होता है, वाट होता है और डाइन होता है। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं यानी वोल्ट बिल्कुल ही सही जवाब है उनका। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किस भाग में वर्णन किया गया है। भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में और भाग 4 में। बताइए 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक ये किस भाग में वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी भाग 3 में। देखिए भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है तो संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र, संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है वो भाग 1 में, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो भाग 2 है इसमें नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है। कितने प्रकार से मनुष्य को नागरिकता मिलता है, कैसे उसका नागरिकता का ले लिया जाता है, इस सब बारे में वर्णन किया गया है वो भाग 2 में किया गया है। और ये अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक है जो कि इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो भाग 3 है, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक वर्णन किया गया है। इसमें मनुष्य के मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। टोटल मौलिक अधिकारों की संख्या है जो कि 6 है। उसमें 14 से 18 तक है जो कि समता का अधिकार है। उसके बाद से 19 से 22 तक है वो स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके बाद से 23-24 ये 23-24 2 है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। उसके बाद से 25, 26, 27, 28 ये 4 जो अनुच्छेद है ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और जो 29 और 30 है ये है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है। और जो 32 है जो कि बेहद इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद है, इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के आत्मा इस अनुच्छेद को कहते हैं,
संवैधानिक उपचारों का उपबंध है, जो कि अनुच्छेद 32 में वर्णन किया गया है। तो ये सब याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो भाग 4 है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में वर्णन किया गया है, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक वर्णन किया गया है। भाग 4 में किया गया है 36 से 51 तक, और 51 के जो ए है उसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न, एक सामान्य पुरुष में कितने गुणसूत्र होते हैं? 22, 46, 48 और 52। बेहद ही सिंपल प्रश्न है। एक सामान्य मनुष्य में कितने? तो 23 जोड़े यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि अवर्णीय लवक कौन सा है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, ल्यूकोप्लास्ट बता रहे हैं। अवर्णीय लवक कौन सा है? तो ल्यूकोप्लास्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि गोलीय दर्पण में फोकस एफ और वक्ता केंद्र सी के बीच की दूरी कितनी होती है? 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को देख लीजिए। तो देखिए गोलीय दर्पण है जो कि 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। तो जिसके अंदर का भाग दर्पण आता है और बाहरी जो भाग रहता है, जिससे इसको कलाई कर दिया है, ये अवतल दर्पण है। अंदर वाला भाग इसको धासा रहता है, इसको अवतल दर्पण करते हैं। और ये है जो कि एफ है और ये है जो कि सी है। तो जो एफ होता है वो सी के आधा होता है, जो एफ का डिस्टेंस होता है वो सी के आधा होता है। यहाँ पर पूछा गया है कि एफ और यानी इन दोनों के बीच की दूरी पूछा गया है, सी और एफ के बीच का दूरी। तो इसका आंसर हो जाएगा r/2, यानी जो इसका वक्ता त्रिज्या है, वक्ता त्रिज्या का जो आधा हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा सी तथा एफ के बीच का डिस्टेंस। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि सबसे पहले नगर निगम कहाँ चालू हुआ था? मद्रास में, कोलकाता में, बम्बे में और दिल्ली में। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सबसे पहले नगर निगम कहाँ चालू हुआ था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी मद्रास बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। तो ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। ये सेशन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और जितने भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।